हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय हिंदी असाइनमेंट 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हां स्टूडेंट्स, माह नवंबर का ये असाइनमेंट है और आज इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बिल्कुल सही सही मिलने वाले हैं ताकि आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स यहाँ पे मिल सकें। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला प्रश्न देख सकते हैं। मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी को किस तरह बदल दिया। ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा उत्तर आपके सामने है। यहाँ पे सी कुमार एक किसान था, किंतु उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे मरिया भात खिलाने से उसने कर्ज लिया था। उसे चुकाने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी। देखिए, जमीन बेच दिया, जिससे वह एक मजदूर की भांति जीवन जी रहा था। वह शहर अपने दोस्तों के साथ आ गया। वहां उसने प्राइवेट पुलिस की नौकरी कर देखिए यहाँ पे कर देखिए करी यहाँ पे। और जहां पर तोड़फोड़ विभाग मिला, एक आदमी ने इसका विरोध किया और सी कुमार को पीट दिया। वह नौकरी छोड़ गांव आ गया और मजदूरी करने लगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का पूरा उत्तर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पे दिया गया है। कोठी माँ, देखिए यहाँ पे कोठी माँ धान छलक जाए, ए जिनकी फेर चमक जाए। इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ लीजिए जो यहाँ पे ये पंक्ति दी गई है, और इस पंक्ति का आशय स्पष्ट आपको यहाँ पे करना है। शब्द सीमा दी गई है, 50 से 75 शब्द सीमा के बीच में होना चाहिए, और टोटल 3 अंक का ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए उत्तर दिया गया है, दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया गया है। धान की अच्छी फसल होने से मेहनत कश किसान का जीवन धान की कोठी भर जाए व जीवन में खुशहाली आए, अर्थात नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनाए। तो यहाँ पे पंक्ति का आशय स्पष्ट कर दिया गया है। जो यहाँ पे उत्तर लिखा गया है इसको लिख लीजिए आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू हो जाता है। बांस के हरे भरे पेड़ और ठूठ के माध्यम से लेखक प्रभाकर जी क्या कहना चाहता है, लिखिए। ये आपका देखिए तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न हो गया, और यहाँ पे दूसरा यानी कि बा वाला प्रश्न दिया गया है। दोनों प्रश्न को एक साथ देख लीजिए और इनके उत्तर एक साथ आपको बाद में बता दिए जाएंगे। देखिए तानाशाही क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। और तानाशाही की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो अपने शब्दों में लिखना है, और शब्द सीमा 75 से 100 दी गई है। तो यहाँ पे देखिए तीसरे प्रश्न में जो आ वाला प्रश्न था, लेखक कहते हैं कि देखिए यहाँ पे बांझ लिखा गया है। बांझ के हरे भरे पेड़ की तरह हिलना झुकना अपने जीवन में भी हो, अर्थात हमारा व्यक्तित्व दृढ़ हो कि कुछ परिस्थितियों में झुकना आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे टूंड की तरह दृढ़ता में रहोगे तो कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ठूठ यानी कि पेड़ का हिलडुल नहीं सकता। देखिए पेड़ हिलडुल नहीं सकता, वह स्थिर खड़ा रहता है, जिससे लोग कुल्हाड़ी से काटते हैं और वह चुपचाप सहन करता रहता है। तो यहाँ पे काफी अच्छा उदाहरण भी दिया गया है पेड़ के बारे में। तो इस प्रश्न के उत्तर को आप यहाँ पे देख करके लिख लीजिए। और आप सभी के जो कमेंट्स आ रहे थे रेगुलर की सर वीडियो के साथ साथ आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो बच्चों फाइनली पीडीएफ वेबसाइट पर अपडेट कर दिए गए हैं। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है लास्ट में मैं आपको पूरी प्रोसेस बता दूंगा, ताकि आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। इसके बाद बावाला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ही आ गया है। तानाशाही जो, देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया है डायरेक्ट, तानाशाही जो अपनी ही बात पर अडिग हो, वह किसी दूसरे की बात ना समझे, जो अपने ही आपको सर्वश्रेष्ठ समझता हो। तानाशाह की जीवन शैली, अब यहाँ पे सबसे पहले जो पूछा गया था प्रश्न में, देखिए कि तानाशाही क्या है। तो तानाशाही क्या है वो यहाँ तक बताया गया है, और इसके बाद यहाँ पे पूछा गया था कि तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, तो वो यहाँ पे दी गई है। जीवन शैली के बारे में अब हम लिख रहे हैं। देखिए तानाशाह की जीवन शैली गर्व में रहता है। तानाशाह की जो जीवन शैली होती है उसमें तानाशाह गर्व में रहता है, और वह अपनी सभी बातों को सत्य साबित कर लोगों को उसके अनुरूप मानने के लिए बाध्य करता है, और ना माने, देखिए ना माने वालों को दंड देता है। जो मतलब
यहाँ पे तानाशाह व्यक्ति होते हैं, वह अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए लोगों को कहते हैं और जो व्यक्ति उनकी बात को नहीं मानते तो उनको दंड देता है। जिस प्रकार देखिए रावण और यहाँ पे हिरण्यकश्यप तानाशाह शासक था, उसमें बहुत घमंड था और अपनी प्रजा से सारे नियम कानून का पालन करवाता था, चाहे वह सच हो या झूठ। नहीं मानने वालों को दंड देता था। तो काफी अच्छा उदाहरण यहाँ पे दिया गया है और अपने शब्दों में आपको समझाना है। यदि आप चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या फिर जो उत्तर यहाँ पे लिखा गया है इसको भी आप सेम एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे उत्तर आ गया है, देखिए यही उत्तर है। इसके आगे देखिए, यहाँ पे बा वाला जो उत्तर दिया गया है इसी के आगे का है। तानाशाह का जीवन अपनी दृढ़ता से जड़ता की ओर मूर्त रूप ले लेता है, जिससे उसकी मृत्यु अहंकार के कारण होना तय है। तानाशाह शासक बिना सोचे समझे, देखिए यहाँ पे समझे गलत कार्यों को भी करने के लिए बाध्य करता है, जिससे उनका पाप बढ़ता जाता है और एक दिन पाप का घड़ा भरने पर वह फूटकर मृत्यु को प्राप्त होता है। तो काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। यह पूरा उत्तर आपको भी लिख लेना है यहाँ तक। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न आ गया है। तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया है, दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लिखिए। अब जो पद्यांश यहाँ पे दिया गया है इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद इस पद्यांश की अपन को व्याख्या भी करना है। तो यहाँ पे इस पद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिए। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन सिर्फ एक है, चलने की अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोड़ों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता है। बढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मत माता है। तो ये आपको लिख लेना है पूरा। यहाँ पे देखिए इसका उत्तर दिया गया है। चौथे प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को संदर्भ लिखना था, जो कि मैंने आप सभी को बताया था। इसके बाद प्रसंग लिखना और लास्ट में व्याख्या आपको लिखनी है। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी KRC प्रसाद सिंह द्वारा रचित जीवन का झरना से अवतरित है। ये आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद यहाँ पर प्रसंग दिया गया है, जीवन में यौवन किस प्रकार बढ़ता है उसकी तुलना झरनों के माध्यम में करते हुए कवि ने वर्णन किया है। अब यहाँ पे व्याख्या दी गई है। कवि कहते हैं कि झरनों में वह गति है यौवन का है। झरने जब यौवन रूप में मदमस्त होकर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज कल कल की ध्वनि करती हुई अपनी मस्ती से गाता हुआ आगे बढ़ता है। उसके सामने कई प्रकार की अवरोध पैदा होते हैं, जैसे बड़े बड़े चट्टानों से टकराता व वनों में बड़े बड़े पेड़ों से टकराते हुए वह अपने यौवन के साथ मदमस्त होकर अपने पथ पर अग्रसर रहता है। उसी प्रकार हमारे सामने भी कई बाधाओं व रुकावटों, देखिए रुकावटें आने पर भी निराश ना होकर हमें उन रुकावटों को लड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो काफी अच्छा उत्तर यहाँ पे लिखा गया है। आपको यही पूरा उत्तर सेम एज इट इज बच्चों लिख देना है जो यहाँ पे लिखा गया है। काफी अच्छा पद्यांश दिया गया था, इससे हमें सीख भी मिली है एक बहुत अच्छी, कि जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख लीजिए पूरा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आ चुका है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 से 200 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 टॉपिक अपन को दिए गए हैं। सबसे पहला है समय का सदुपयोग, इसके बाद है स्वच्छता अभियान, तीसरा है इंटरनेट आज की आवश्यकता। तो यहाँ पे निबंध लिखा गया है किस टॉपिक पर, वो यहाँ पे देखिए स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान यानी कि जो दूसरा पॉइंट दिया गया है, ये 3 टॉपिक दिए गए हैं, इन 3 में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो स्वच्छता अभियान के ऊपर यहाँ पे निबंध लिखा गया है। निबंध काफी लंबा है, इसलिए सभी बच्चे PDF को डाउनलोड कर लीजिए। देखिए स्वच्छता अभियान, इसके बाद यहाँ पे प्रस्तावना सबसे पहले लिखी गई, इसके बाद सफाई का महत्व, इसी तरीके से काफी लंबा है, इसीलिए सभी बच्चे PDF को डाउनलोड कीजिए। और आपको यदि वीडियो में आंसर लिखने में दिक्कत आती है, वीडियो से लिखने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमारी इस वेबसाइट पर PDF अपलोड किए जा रहे हैं जिसका नाम है माय स्टडी जानकारी। आप सभी को ऑलरेडी पता होगा कि माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर रेगुलर PDF अपलोड किए जा रहे हैं। PDF किस तरीके से डाउनलोड करना है बच्चों, गूगल में जाना, यहाँ पे आने के बाद आपको माय स्टडी जानकारी लिखना और लिखने के पश्चात सर्च करना। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट लिंक आपके सामने आएगी।
फर्स्ट लिंक जो आएगी इस पर क्लिक करना और ऑफिशियल वेबसाइट को इस तरीके से ओपन कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, लगभग 10,000 से ज़्यादा बच्चे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ चुके हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए आप भी और हमारे ग्रुप का हिस्सा बनिए, क्योंकि ग्रुप में स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिल जाएगा। और यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मॉडल पेपर उपलब्ध है। नीचे आप जैसे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे तो स्टडी मटेरियल है, जैसे कि क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, ब्लूप्रिंट, और यहाँ पे नीचे आना है सीजी बोर्ड क्लास 10th असाइनमेंट 4th आंसर पीडीएफ। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू अपडेट कर दिए गए हैं, तो सभी बच्चे माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर इस पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ तुरंत शेयर कर दीजिए।